हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। एंड बच्चों, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई विल बी टेकिंग योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। सो चलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर। सो बच्चों, आवर फर्स्ट चैप्टर इज द सेंटेंस। Now बच्चों, look at the picture and notice the groups of words that describe it. तो बच्चों, वी हैव टू लुक एट द पिक्चर एंड आपको क्या करना है, आपको नोटिस करना है इन वर्ड्स को जो कि इस पिक्चर को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो बच्चों, वी हैव द फर्स्ट वर्ड बियर केज इन इस। नाउ बच्चों, क्या ये कंप्लीट सेंटेंस है? नो। लायन द रोरिंग इज। थर्ड, scared children get. Now बच्चों, do the above groups of words make any sense? क्या बच्चों ये सारे वर्ड्स कोई भी सेंस क्रिएट कर रहे थे? नहीं। No, they don't. To make sense, the words have to be written in the correct order. तो बच्चों, जब भी कोई वर्ड सेंस करे उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? हमको उनको एक करेक्ट ऑर्डर में लिखना चाहिए। So बच्चों, we always have to write the words in correct order. Now let's move forward. Read the sentence now. Last Sunday, Arun and Rohan go to the zoo. They see many animals. There is a bear in the cage. Now बच्चों, this makes a sentence. The lion is roaring loudly. ना बच्चों, ये भी एक सेंस क्रिएट कर रहा है। ये हमें ये बता रहा है कि लायन जो है वो जोर से रोर कर रहा है। लिसनिंग टू द लायन द चिल्ड्रन गेट स्कैर्ड। ना बच्चों, दोबारा से इस सेंटेंस का भी एक सेंस क्रिएट हुआ। नाउ लेट्स रीड द सेंटेंस। द बियर इज इन द केज, द लायन इज रोरिंग, द चिल्ड्रन गेट scared. Now बच्चों, a sentence is a group of words that makes complete sense. अब बच्चों, sentence क्या होता है? ये group of words होते हैं जो कि एक complete sense को create करते हैं, जो एक meaningful sentence बनाते हैं। The above sentence gives some information. And बच्चों, ये above sentences ने हमको कुछ ना कुछ informations भी provide करी। A sentence that gives information is called a statement. अब बच्चों, ऐसे sentences जो कि हमको information भी provide करते हैं उनको हम बोलते हैं statement. Now let's move forward. A statement states a fact or gives information. तो बच्चों, statement क्या होता है? जो कि हमको कोई fact देता है या फिर हमको कुछ information provide करवाता है। Now let's deal with the fact file. A statement is often an answer to a question. अब बच्चों, statement क्या होता है? जो हमको किसी भी question का आंसर प्रोवाइड कर रहा होता है। एंड बच्चों, sentence क्या होते थे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि एक कंप्लीट सेंस क्रिएट करते थे। Now let's move forward to the statement. A statement always begins with a capital लेटर। तो बच्चों, हमको क्या याद रखना है कि जब भी हम किसी स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होना चाहिए? कैपिटल। एंड बच्चों, स्टेटमेंट ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। अब बच्चों, स्टेटमेंट जो है वो एंड कैसे करेगी? विद अ फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, ही इज प्लेइंग। ना बच्चों, सी इस स्टेटमेंट का पहला वर्ड कैसा है? कैपिटल लेटर। एंड ये एंड भी कैसे हो रहा है? विद अ फुल स्टॉप। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, द काउ ईट्स ग्रास। अब बच्चों, यहाँ पे भी फर्स्ट लेटर कैसा है? कैपिटल लेटर। एंड ये एंड कैसे हुआ? विद अ फुल स्टॉप। नाउ लेट्स क्विकली रिवाइज। A sentence is a group of words that makes complete sense. बच्चों, sentence किसको कहते थे? ऐसे ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स को जो कि एक कंप्लीट सेंस को क्रिएट करते हैं। सेकेंड, अ सेंटेंस बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर। बच्चों, सेंटेंस कैसे स्टार्ट होता है? कैपिटल लेटर से। अ स्टेटमेंट स्टेट्स अ फैक्ट और गिव्स इंफॉर्मेशन। एंड बच्चों, स्टेटमेंट क्या होती थी? जो हमको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती थी। A statement ends with a full stop. एंड बच्चों, स्टेटमेंट खत्म कैसे होती है? एक फुल स्टॉप के साथ।
सो बच्चों, दिस कंप्लीट्स आवर चैप्टर. आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा. I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.